फाइनली नीट 2026 ख़त्म हो गया है आज। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें सबसे ज़रूरी, सबसे ऑनेस्ट एक चीज़ बताने वाली हूँ। सब कुछ बताने वाली हूँ, एवरीथिंग। पेपर कैसा गया, पेपर इजी था, टफ था, मैंने कैसे सॉल्व किया, मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, एग्ज़ाम सेंटर का सब कुछ कैसा था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या मैं ड्रॉप लूँगी या नहीं, मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, ये सब। एंड इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट अ पेपर रिव्यू, दिस इज़ द आई गेस इसको इतना बोलेंगे कि एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ माई लाइफ, कि मेरी लाइफ का एक चैप्टर एंड कर रही हूँ मैं विद दिस एंड वीडियो ऑफ मेरी लाइफ नीट की। लाइक नीट के बारे में हम और वीडियोस बनाएंगे, बट मेरी नीट की जर्नी बस यहीं तक थी। फर्स्ट बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। तो यार एग्ज़ाम सेंटर का ना मैं बताऊँ, मैं बहुत खुश थी। जैसे तुम्हें पता है कि मैं बहुत मैंने अपने आप को ना बोला कि ओवर थिंकिंग तो नहीं करनी है। मैंने कोई ओवर थिंकिंग नहीं करी, मैंने एकदम शांत दिमाग से सब कुछ एकदम कामली हैंडल किया। एंड वहाँ पर भी और मौसम बहुत अच्छा था यार। तुम्हें पता है कि कल बारिश हो गई थी। फिर मैंने भगवान जी से भी थोड़े साइंस ले लिए थे। एंड अगर कल नीट का पेपर ईजी आएगा तो प्लीज़ गिव मी अ साइन, प्लीज़ गिव मी अ साइन। अगर मेरा पेपर मुझसे हो जाएगा तो गिव मी अ साइन। यस। सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो हवा चल रही थी, मौसम बहुत ठीक। तो और उस टाइम पे इतना क्राउडेड भी नहीं था। जिस टाइम पे मैंने एंट्री करी थी 12:30 के आसपास मैंने एंट्री करी थी, तो इतना क्राउड भी नहीं था। मेरे घर के पास पड़ा था, तो कोई रश वगैरह नहीं। और आराम से मैं अंदर गई हूँ। सेंटर का जो इन्विजिलेटर थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत काम थे, बहुत स्वीट थे, एंड फीमेल टीचर्स थी। तो एग्ज़ाम सेंटर तो ओवरऑल मैं एकदम शांत थी। एंड बस मैं भगवान का नाम ले रही थी कि बस इसको निकाल दो। एंड मैं पता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि फाइनली अब ये ख़त्म हो रहा है और अब मैं शादी इंजॉय कर पाऊंगी, मैं वीडियोस पे ध्यान दे पाऊंगी। और मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टास्क जो था, मेरी एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट जो था लाइफ का, अब वो ख़त्म हो रहा है। एंड फाइनली कुछ तो अब अच्छा होगा मेरी लाइफ में। तो मैं उस चीज़ के लिए एक्साइटेड थी। तो बस मेरे को ये था कि मुझे 3 घंटे बस पेपर निकाल कर जाना है और कुछ भी नहीं सोचना है। तो मेरा साथ वही था, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोच रही थी। बस इतना था कि भाई जितना पढ़ा है ना उसको निकाल कर आ जाना है बस। कोई पैनिक नहीं था गाइस। मैं बहुत ही चिल थी उस टाइम पे। मतलब जो पेपर प्रेशर होता है ना, मेरे को बिल्कुल भी नहीं था। बहुत एकदम चिल थी मैं। ठीक है, मेरे को घर वालों ने पहले समझा के भेजा था, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। तो मैं बहुत सब बढ़िया करके आई हूँ। ठीक है, तो एग्जाम वाला सेंटर तो हो गया। एग्जाम सेंटर वाज वेरी गुड। तो मेरे को वहाँ कोई दिक्कत पहुँचते हैं कि जब मैं वहाँ बैठी हूँ तो 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले मैं पहुँच गई थी। तो मैंने ना आधा घंटा स्टार्टिंग का आई गेस मैं सो गई थी वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर हम उठे, 1 घंटा बचा था। एंड मैं बहुत खुश थी, बिकॉज पता नहीं क्यों मैं बहुत खुश थी। मेरे को सब पता था कि ठीक है कुछ होगा नहीं होगा तो भट जाए, मेरा ये था। एंड फिर धीरे धीरे टाइम हुआ। जैसे जैसे टाइम हो रहा था ना, मैं पैनिक करने वाली थी, पर मैंने नहीं किया, बिकॉज मैं अपने मन में सिर्फ एक वर्ड बोल रही थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस खत्म। मुझे पता है कि मेरे को भगवान ने संभाल रखा है, मेरा जो होगा भगवान करेगा, अभी भी मेरा जो होगा भगवान करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बस। तो मुझे वहाँ पे भी उन्होंने संभाला। तो मेरे को कुछ भी हो रहा था ना, आई एम जस्ट, मेरे को कोई क्वेश्चन अटक रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुछ भी चीज़ अटक रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बस। मेरे को ऐसा लग रहा था कि सब भगवान ही कर रहे हैं मेरे को। मैंने भगवान को बोल दिया था, भगवान जी पेपर मेरा नहीं है, पेपर आपका है। मेरे को पेपर लिखना आता ही नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, सब आपको आता है, आपको करना है पेपर। ठीक है, तो मैंने वहाँ छोड़ दिया था। अब पेपर हाथ में आया तो मैं इस चीज़ से खुश हो रही हूँ कि जो पन्नी थी ना वो येलो थी। तो मैं कह रही हूँ कि भाई पन्नी येलो है, येलो शगुन होता है, शुभ होता है। वाओ, येलो पन्नी, तो मतलब अब तो सब सेट है। तो मैं वहाँ पर ना हर एक छोटी छोटी चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ रही थी कि ओ ये चीज़ होगी ना, मतलब अब तो सेट है, पूरा येलो है, सेट है, टीचर्स काम है, अपना चीज सेट है। तो मतलब मैं हर जगह से ऐसे ढूंढ रही थी कि ओ मुझे साइंस मिल रहा है। नेक्स्ट, अब जब पेपर हाथ में आया ना तो पहले तो वो, अब मेरा ये था कि मुझे पिछले साल मेरे साथ ये होता कि मैंने पूरा पेपर पढ़ के ना पैनिक कर लिया था। तो मैंने कहा इस बार पूरा पेपर नहीं पढ़ूंगी। अपना बायो उठाया, शांति से 91st क्वेश्चन किया। बहुत ईजी था 91st क्वेश्चन। मेरा 91st क्वेश्चन था एविल क्वाड्रेट वाला। मैंने कहा यार देख लेती हूँ, किसी क्या पता कुछ गड़बड़ कर रखी हो। मैंने कहा नहीं, हैबिटेट लॉस ही है। मैं सेकंड पे गई, मैंने कहा राइबोसोमल आरआरएनए सिंथेसिस, मैंने मार्क किया न्यूक्लियोलस। जीवन फेज, मैं समझ गई पेपर इजी है। बस 3-4 क्वेश्चन पढ़े एंड मैं समझ गई पेपर 1 वर्ड बायो पूछा है। मुझे ये पता था कि पूरी बायो इजी है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि बायो इजी आया है। मैंने बायो स्टार्ट किया एंड टीचर वाज मैं ना वहाँ पे पता है हमारे को 55 पे मैंने 55 पे स्टार्ट कर दिया था अपना पेपर। और मोस्ट ऑफ द डे जो 135 क्वेश्चन होते हैं ना, मैं 20 तक ना 2:20 तक मेजर पार्ट ऑफ द बायो खत्म कर चुकी थी। 155 या 140 के आसपास मैं पेपर खत्म कर चुकी थी। और पेपर इजी था यार, बहुत इजी था। मतलब मैं ये कर रही थी कि बस जो आ रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे अंकल वगैरह है, तो उन्होंने एक दिन पहले ना मुझे समझा के भेजा था कि जो हो उसे करना, जो ना हो
छोड़ देना, मतलब जो 3 राउंड स्ट्रैटेजी अपन बोलते हैं उन्होंने मुझे वही समझाई, जो हो करते जाना, बाद में अपना शेड्यूल बना के चेक कर ला। मुझे वहां पर ये था कि मुझे यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, मेरे को बस अपने क्वेश्चन करते जाने हैं, मुझे ये देखना है कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एंड में जाके ना मैंने ये किया, ये देखो सारे क्वेश्चन कर लिए पहले, उसके बाद एंड में जाके ये देखा कि अपना शेड्यूल बना के मैंने पूरा पेपर कर लिया, मैंने पूरा बायो करा, ठीक है, पूरा बायो मेरा आई गेस 230 से भी पहले हो गया था, तो मैंने वहां पे पीछे लिख दिया कि मेरे बायो में कितने बन रहे, तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में बायो के 316 बन रहे थे, ठीक है, तो 316 करा। अब मैं गई केमिस्ट्री पे, अब लाइक मैंने कहा चलो यार 316, एंड पता है मैं 316 देख के बायो में जिसके लाइक 300 के ऊपर नहीं बने हैं आज तक मॉक में, मैं 316 देख के आई वाज वेरी हैप्पी कि यार बायो सेट है, अगर मैं कुछ और क्वेश्चंस ना भी करूँ ना, मुझे ना भी हो तभी मेरी बायो सेट है। अब मैं गई केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का पहले ऑर्गेनिक मिला, फिर ये अपना ऑर्गेनिक, पर ये जो लाइक पेपर इजी था, बहुत मस्त था। उसके बाद क्या बोलते हैं 49th क्वेश्चन, मैंने कहा छोड़ो, नहीं यार छोड़ो, फिर मैं करती गई, मुझे पता नहीं चला, आई गेस 30 मिनट्स के अंदर ही अंदर मैंने खत्म कर लिया, और मुझे अभी भी नहीं पता खैर कि मेरा गलत क्या हुआ है और क्यों गलत हुआ है, एंड मेरे अंदर कोई करेज नहीं है कि मैं बैठ के इसका मिस्टेक एनालिसिस करूँ कि मेरा SNPHCl गलत क्यों हुआ है, मुझे नहीं करनी, हो गया मेरा बस, थैंक यू सो मच। तो ये पूरा पेपर लाइक किया मैंने 90 तक, और पता है मैं कहाँ फंसी थी, मैं फंसी थी इस वाले क्वेश्चन में अपने 71 वाले में, मैं यहाँ रुकी थी। मैंने फिर उसके बाद मुझे अचानक से याद आता कि यार नहीं, ये नहीं करना था, आगे बढ़ना था। फिर ये जो 72 था DNP वाला, ये मैंने छोड़ दिया था कि एंड में करेंगे, काश मैंने इसको छोड़ ही दिया होता तो मेरे नंबर बढ़ जाते थोड़े से, 119 हो जाते। तो केमिस्ट्री भी नहीं किया, और मेरा पहली बार का केमिस्ट्री बन रहा था, मैं तुम्हें बताऊं, अगर देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो पीछे की साइड में ना मैंने अच्छे से लिखा भी है, यहाँ देखो तुम, यहाँ पर मैंने यहाँ पे पूरा ये बनाया था कि बायो मेरी 316 बन रहा है, केमिस्ट्री मेरी 132, केमिस्ट्री मेरी 132 बन रही थी पहले अटेम्प्ट में। उसके बाद में फिजिक्स गई। अब फिजिक्स मुझे लग रही थी कि भाई मुझे फिजिक्स का पहले से पता था, अब फिजिक्स ना बायोकेमिस्ट्री अच्छी है, फिजिक्स जाएगी खराब। मैंने फिजिक्स करना स्टार्ट किया, एंड पहला क्वेश्चन नहीं, मैंने 45th क्वेश्चन से किया था, मुझे क्योंकि ना डर लग रहा था क्योंकि पूरा पता है एकदम से सारा क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना तो पैनिक हो जाता है, तो इसलिए मैंने ना 45th क्वेश्चन से स्टार्ट किया। अब मैंने 45th क्वेश्चन से स्टार्ट किया, जब एक सेकंड, हाँ 45th क्वेश्चन मिल गया मेरे को VRMS वाला, मेरे को VRMS का फॉर्मूला ही नहीं आता, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा है, मुझे इसका फॉर्मूला, मेरे को इसका फॉर्मूला आ रहा है 3 kBT/3 kBT, बस मुझे इसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, बट फिर मैंने ये इसको थोड़ा सा मैचिंग करके किया, नहीं करना चाहिए था, नेगेटिव में चला गया, बट स्टिल किया मैंने। तो मेरा पूरा फिजिक्स लाइक मैंने पूरा फिजिक्स तो पहले मैंने किया, मतलब मैंने पता टुकड़ों में किया, पहले आधा पन्ना, फिर आगे चली गई, फिर ऐसे करके किया है, और बीच में थोड़ा ब्रेक वगैरह लिया था, तो मुझे पूरा लाइक तुम कह सकते हो 45-50 मिनट्स लगे थे केमिस्ट्री में, एंड 30 से भी कम मिनट्स लगे थे मुझे बायो में, और फिजिक्स को सारा टाइम दिया मैंने, बट कुछ क्वेश्चन ना छोड़ दिए थे, तो फिजिक्स में लाइक आके लाइक 30 तक मेरा 430 तक मेरा फिजिक्स भी हो गया था, फिजिक्स 430 से पहले ही हो गया था। उसके बाद मैंने आके फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री देखा है, तो उसके बाद मेरा फिजिक्स में बना लास्ट स्कोर 136। अब गए हम बायो पे, 10 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने पहले में, तो बायो के मेरे जाके खींच के बने इसके 348 बायो के, और केमिस्ट्री मैंने खींच के बनाया 148, और कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी बहुत ज़्यादा, लाइक पता नहीं क्या था, केमिस्ट्री में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं हुए थे मुझसे, तो मैंने उसको छोड़ा, एंड लाइक जो क्वेश्चन नहीं होता ना, मैंने 2-3 बार ट्राई करा था, मैंने छोड़ दिया उसके बाद। तो मेरे टोटल जो मार्क्स पहले बन रहे थे वो बन रहे थे 600, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे उसको करने के बाद मेरे बन रहे थे 632। एंड घर आके एंड लाइक मैं जब सेंटर से निकली हूँ तो मैं क्लिप दिखाती हूँ। तो मैं जब सेंटर से निकली हूँ, मैंने अपने अंदर से मैंने अंदर से सोच किया 632 का पेपर मैं सॉल्व करके जा रही हूँ, पर पता मेरी किस्मत ऐसी है, मैं हमेशा अच्छा पेपर सॉल्व करके आती हूँ, मेरा ना 400 में चला जाता है। तो मैंने यही सोचा कि 632 का पेपर मैं सॉल्व करके तो जा रही हूँ, और लाइक सिलेक्शन तो हो जाएगा, मतलब मेरे पापा को इतनी टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, मतलब अच्छा मतलब कहीं ना कहीं तो केला बिरला कहीं का तो मुझे सिलेक्शन तो हो जाएगा, मुझे इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। और मैं बाहर आ रही हूँ बड़े खुश, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा, मैं डांस करती हुई आ रही हूँ, मेरे पापा कह रहे हैं मैंने तेरी मुस्कुराहट देख ली, मतलब पेपर अच्छा गया, क्योंकि पिछली साल मेरा पेपर लाइक तुम मेरी मुस्कुराहट नहीं थी, मैं तुम्हें पिछली साल की वीडियो दिखाती हूँ। पापा को लाइक रास्ते में बोला कि लाइक अब कि मुझे ना डोसा खिलाओ, मतलब मेरा पेपर बहुत अच्छा, मैं गाना गा रही हूँ यार, मैं बड़ी खुश थी अपना पेपर देख के आई। अब घर आई हूँ ना, मैंने ना लाइक एक रैंक प्रोडक्ट था, तो मैंने वहाँ पे मैंने 632 डाला पहले, तो नीट प्रेप का था, एंड मैं इतनी खुश भाई, 200 रैंक बन रही थी मेरी 632 पे,
मैंने कहा नहीं 222 गलत बोल रही हूँ मैं 222 नहीं डिजर्व करती हूँ। मैंने पेपर चेक किया, मैंने पूरी लाइव लगाई थी, चेक किया, वो तुम्हारे सामने चेक किया। मेरे नंबर बन रहे हैं एक्सपेक्टेड 520, एक्सपेक्टेड तो 520 बन रहे हैं, तो 10-15 ऊपर होगा, 530 या 510 के आसपास होगा, ठीक है। तो 520 मेरे बन रहे हैं। अभी फिर भी एनटी की आंसर की का वेट करेंगे हम। और अब ड्रॉप नहीं लूँगी, बिल्कुल नहीं लूँगी। मैंने अपने पापा को बोल दिया है कि आपने मुझे बोला था 1 साल मेहनत करने को, मैंने कर लिया, मुझसे जितना हुआ मैंने कर दिया, बस ये लो मेरा काम खत्म। अब कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा गवर्नमेंट मिलेगा, सब आपके ऊपर। आप तो कॉलेज मुझे, अब मैंने अपने पापा के ऊपर सारा काम छोड़ दिया। अब तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा कैसे मिलेगा वो तो तुम लोगों को लाइक विद टाइम में तुम बताती रहूंगी कि मैं कौन सा प्रोसेस क्या फॉलो कर रही हूँ कॉलेज के लिए। एंड होपफुली एमबीबीएस ही होगी। एंड अब्रॉड का सीन तो अभी है नहीं, बिकॉज वॉर के चक्कर में वो ख़राब है अभी, मतलब वो चीज़ तो है नहीं, तो देखते हैं उसके बारे में, तो भी है नहीं। बट ड्रॉप मैं नहीं ले रही हूँ। और अभी जो मेरा टारगेट है, मुझे एटलीस्ट लाइक कुछ तो बड़ा क्रिएट करना है टिल मैं कॉलेज जाऊँ। और वो बड़ा क्रिएट क्या होगा वो तो तुम्हें पता ही है। उसके बाद गाइज आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली जो सपना 9th क्लास में देखा था, एक पेपर लिखने का, नीट का पेपर लिखने का, उसे क्लियर करने का, क्लियर तो खैर पता नहीं, बट हाँ वो आज ख़त्म होता है। और मैं तुम सबको बोल रही हूँ कि लाइक पता है मैं बहुत ज़्यादा स्टेजेस में थी। मैं जनवरी में मैं गिव अप करने वाली थी, मैं अभी अपना अप्रैल में गिव अप करने वाली थी, बट बहुत जगह आई। बट ऐसा था कि चलो यार आज नहीं पढ़े कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो टू माई ऑल आगे वाले एस्पिरेंट्स 2027 वाले 2028 वाले गाइज, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तुम लोगों को कुछ भी चाहिए हो, तुम लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो मुझसे, तुम जस्ट कमेंट करो, मैं तुम्हारे लिए अभी हूँ, ठीक है। हम नीट से नाता नहीं तोड़ रहे, मैं अपना नीट से नाता तोड़ रही हूँ, पर तुम्हारे लिए आई एम विल हेल्प यू जितना मुझसे हो पाएगा, बस इतना ही। एंड यूट्यूब का कंटेंट क्या बनाना है, मुझे कंटेंट के आइडियाज दो कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं क्या बनाऊं, एंड लाइक व्हाट शुड बी द कंटेंट नाउ, ठीक है। उसके बाद अभी मैं अपनी लाइफ को रीसेट करूँगी, तो मैंने गाइस जिम ज्वाइन कर लिया है। आज फीस वगैरह हो गई है, कल से मैं जिम ज्वाइन कर रही हूँ। बस जो भी होगा तुम लोगों को मैं बताती रहूँगी और तुम सब लोग देखते रहना। और अगर तुम मेरी जर्नी को देखना चाहते हो तो स्टे हियर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो please like the video and subscribe the channel and कमेंट करके मत जाना। अगर तुम कमेंट करके जा रहे हो ना तो तुम बहुत बड़े पापी हो, और पाप के भागीदार कलयुग में तो तुम मत ही बनो, क्योंकि तुम लोग बहुत पाप कर रहे हो। टू सम स्पेशल लोग कि तुम बहुत पाप कर रहे हो, तो इसलिए एक और पाप के भागी मत बनो और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करके जाओ। मैं तुम्हारे सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो यस गाइज, और आंसर की मैंने देखा बहुत सारे लोग आंसर की पूछ रहे हैं, तो तुम लोग ना आंसर की मैं बता रही हूँ, तुम या तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं टेलीग्राम पे भेज देती हूँ, या फिर ना तुम्हें मैं बता देती हूँ, गूगल पे टाइप करो नीट आंसर की 2026, और एआई वाला जो ऑप्शन है ना वहाँ पे से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक एलन वाला तो अभी अपलोडेड था शायद, कि अभी 2 भी अपलोडेड वाला है। तो मैंने एक तीसरा था शायद करियर का था या कुछ था, ऐसे करके 4 दे रखे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर तुम एक बार ट्राई कर सकते हो, वरना मैं तुम्हें तुम कहो तो मैं अपने टेलीग्राम में भेज देती हूँ। Thank you so much guys, this was all in this video about NEET, and here is I am ending my NEET। और हाँ अभी तो अपने को बुक्स भी हटेनी है सारी। Thank you so much guys and I hope you like this video। Thank you so much guys, bye bye, राधे राधे, मिलते हैं अभी।